दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति भारत आए ली जे म्यूंग, और भारत में इनका एक बयान बड़ा चर्चा में आया है कि भारत का जुगाड़, उन्होंने जुगाड़ शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसका असली मकसद क्या था जानेंगे। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया भारत को अब वो हथियार दे रहा है जो भारत के पड़ोसियों को बिल्कुल पसंद नहीं आए। और इन सब के बीच में दक्षिण कोरिया आखिर भारत आया, अमेरिका के साथ तो उसके बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन हाल ही में दक्षिण कोरिया से क्या लीक हो गया है जिसके वजह से अमेरिका गुस्से में है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। दक्षिण कोरिया जिसका पड़ोसी है उत्तर कोरिया, एक ऐसा देश जिसको ऐसे समझें कि चाइना और रूस पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं, एक ऐसे बच्चे को जो फुल सनकी है और गाली देने वाला बच्चा है, जो कब क्या करे किसी को पता नहीं है। ऐसे में उत्तर कोरिया का पड़ोसी है दक्षिण कोरिया। कोरिया गणराज्य टूटकर दो देश बने, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया। दोनों को देखेंगे तो एकदम अलग है, एक में लोकतंत्र है तो दूसरे में तानाशाही है, और तानाशाही भी ऐसी की पूछो नहीं। अब उत्तर कोरिया लगातार अपना शक्ति प्रदर्शन करता रहता है। 19 अप्रैल 2026 को यानी 2 दिन पहले उत्तर कोरिया ने पूर्वी तट में कई छोटी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइलें समुद्र की ओर दाग दी और ये 140 किलोमीटर तक गई। ये साल 2026 में उत्तर कोरिया का 7वां मिसाइल लॉन्च है और अप्रैल में चौथा। 8 अप्रैल 2026 को 2 दिन लगातार मिसाइलें दागी गई। इनमें क्लस्टर बम वॉरहेड वाली मिसाइलें भी शामिल थी जो दक्षिण कोरिया की मिसाइल डिफेंस को चकमा देने के लिए बनाई गई। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व नीति को ठुकराता है, मतलब तुम भी शांति से रहो हम भी शांति से रहें, लेकिन उसका कहना नहीं कि तुम मेरे दुश्मन हो। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी ने 16 अप्रैल को चेतावनी दी कि उत्तर कोरिया का परमाणु कार्यक्रम बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये यूरेनियम संवर्धन प्लांट चल रहे हैं, नई साइट भी तैयार हो गई है। अब इसी बीच अमेरिका से साउथ कोरिया का एक समस्या हो गया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप साउथ कोरिया, जापान और नाटो के कई देशों के साथ खपा है। उनका कहना है कि इन देशों में हम सुरक्षा देते हैं, हमारे सैनिक तैनात हैं, लेकिन जब हम मदद मांगते हैं कि चलो मेरे साथ लड़ो तो ये देश आते नहीं है। इसी बीच अमेरिका ने मार्च 2026 में दक्षिण कोरिया के मंत्री चुंग डोंग यंग के बयान के बाद कुछ सैटेलाइट इंटेलिजेंस शेयर करना आंशिक रूप से रोक दिया है। मतलब जो खुफिया जानकारी दी जाती थी वो कुछ हद तक रोकी गई है। वजह क्या है? दक्षिण कोरिया के मंत्री ने संसद में कुशोंग इलाका जो कि उत्तर कोरिया का इलाका है उसको लेकर कहा कि यहाँ पर यूरेनियम संवर्धन साइट बन रहा है और अमेरिका का कहना है कि ये एक संवेदनशील जानकारी है, हमारे पास सैटेलाइट से आई थी और हमने इन्हें दी और इन्होंने बिना अनुमति के सार्वजनिक कर दी। लेकिन दक्षिण कोरिया का कहना है कि मंत्री ने पब्लिक स्रोतों पर आधारित ये बात कही थी, ये लीक नहीं की गई थी। राष्ट्रपति ली जेम ने भी कहा कि नहीं, ये देखिए आसपास के न्यूज़पेपर में ये सब छपता रहता है, वहीं से ये कहा गया था। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि नहीं भाई, अमेरिका के साथ आपने रिश्ते खराब कर दिए। अब पूरा सुरक्षा सहयोग तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक अमेरिका ने रोक दिया है। अब ऐसे में ना दक्षिण कोरिया को एक चीज समझ में आ चुकी है कि भाई किसी एक के भरोसे में ना रहो और जितनी जल्दी हो सके अपने आप को अलग अलग देशों के साथ जोड़ना शुरू कर। अब भारत की बात करें तो भारत सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अभी बनकर उभर रहा है। चाइना के बाद अगर किसी का नंबर आ रहा है तो यहाँ एशिया में भारत का आ रहा है और इस वजह से दक्षिण कोरिया भारत पहुंचा। भारत में कई सारे डील भी हुए हैं, MOU भी साइन हुए हैं। ये समझौते व्यापार को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, ऊर्जा को लेकर, शिप बिल्डिंग को लेकर है। दोनों देशों ने ये भी तय किया कि साल 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $27 बिलियन से बढ़ाकर $50 बिलियन किया जाएगा। 4 सरकारी MOU साइन हुए। सेपा ट्रेड एग्रीमेंट को अपग्रेड करने की बात हुई। उसके बाद इंडिया कोरिया डिजिटल ब्रिज फ्रेमवर्क बनाने की बात हुई जिसमें AI, सेमीकंडक्टर, IT और डिजिटल टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाने के लिए नया फ्रेमवर्क तैयार हो। सबसे बड़ी चीज 20 प्राइवेट सेक्टर में MOU साइन हुआ। शिप बिल्डिंग के लिए स्टील, पोर्ट, सेमीकंडक्टर, AI, एनर्जी, फाइनेंस, कुल 15 से 20 MOU साइन हुए हैं। दक्षिण कोरिया की पोस्को होल्डिंग्स और भारत के JSW के बीच
जॉइंट वेंचर शुरू हुआ। उड़ीसा में 6 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता का इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट की बात हुई। पोर्ट्स को लेकर सहयोग के लिए बातचीत हुई। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन के लिए भी बात हुई। अब ये जो चीज है, इसी बीच दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जी-म्यूंग ने एक बात कही जिसको लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। भारत को जुगाड़ के लिए जाना जाता है, जो रचनात्मक समस्या समाधान, जबकि कोरिया अपनी मजबूत समुदाय भावना, अनुशासनबद्ध विनिर्माण के लिए जाना जाता है। अगर हम इन दोनों ताकतों को मिला दे तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी साझेदारी अद्भुत सफलता हासिल करे। उन्होंने कहा कि भारत की कम लागत वाली, व्यवहारिक और इनोवेटिव समस्याओं को हल करने की क्षमता दुनिया में अलग पहचान रखती है। उन्होंने इसे दक्षिण कोरिया के समुदाय और सामूहिक प्रयास की भावना के साथ जोड़कर बताया कि ये दोनों देश की खूबियां मिलकर एक अपराजय ग्लोबल पार्टनरशिप बना सकती है। ये दक्षिण कोरिया बिजनेस फोरम में दिया गया, जहां दोनों देशों ने व्यापार को 2030 तक $50 बिलियन तक बढ़ाने का टारगेट रखा है। ली जे-म्यूंग ने जुगाड़ को पॉजिटिव रूप में लिखा है। मतलब अगर आप देखिए चंद्रयान जब भारत ने लॉन्च किया, अमेरिका की हॉलीवुड फिल्म की बजट के बराबर था या उससे भी कम था। कैसे? भारत के पास पैसे कम होते हैं, लेकिन भारत उसका समाधान ढूंढ लेता है कि इस तरीके से, सस्ते तरीके से वही चीज हासिल हो जाए। तो ली का जो कहना है उसको बहुत लोगों ने गलत तरीके से ले लिया, जुगाड़ वर्ड को गलत तरीके से ले लिया, लेकिन ली का कहना है कि अगर हम सस्ते में काम निकाल सकते हैं और हमारे पास है कि टेक्नोलॉजी है, अनुशासन में काम करने वाले लोग हैं, तरीके से काम करने वाले लोग हैं, अगर हम इन दोनों को मिला दें तो सचमुच में हम आगे निकल सकते हैं। और ये गलत नहीं है। अगर अच्छे मेन पावर को, अच्छी टेक्नोलॉजी को सस्ते दरों पर बनाया जा सके तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। उन्होंने जो बात कही वो बिल्कुल सही था। हालांकि इन सब डील के बीच में एक चर्चा हो रही है दक्षिण कोरिया के साथ, वो सबसे बड़ी चीज है और वो है K9 वज्र, जो भारतीय सेना के लिए गेम चेंजर साबित हो सके। K9 वज्र कोई साधारण तोप नहीं है, बल्कि एक सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर है। आसान भाषा में कहें तो खुद चलने वाली तोप। आम तोपों को चलाने के लिए बड़े ट्रक की जरूरत होती है, लेकिन K9 वज्र में खुद का इंजन होता है और ये टैंक की तरह ट्रैक पर चलती है। इसकी यही खासियत इसे पहाड़ों, रेगिस्तान और मुश्किल इलाकों में भी तेजी से मूव करने लायक बनाती है। इस तोप की सबसे बड़ी ताकत इसकी शूट और स्कूट यानी हमला करो और तुरंत जगह बदलो तकनीक है। ये दुश्मन पर गोले दागने के बाद इतनी तेजी से अपने लोकेशन बदलती है कि जवाबी हमला करना मुश्किल हो जाता है। ये तोप करीब 38 से 40 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना लगा सकती है। साथ ही 3 मिनट में 15 गोले दाग सकती है और ब्रस्ट मोड में 15 सेकंड में 3 गोले फायर कर सकती है। शुरुआत में भारतीय सेना ने इस तोप को राजस्थान और पंजाब के रेगिस्तानी इलाकों के लिए खरीदा था, लेकिन बाद में चीन के साथ तनाव बढ़ने के बाद इसे लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों पर तैनात किया गया, जहां तापमान -20 डिग्री तक चला जाता है। कठिन परिस्थितियों में भी K9 वज्र ने शानदार प्रदर्शन किया है। अब इस डील के तीसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें सिर्फ हथियारों की खरीद नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर जोर दिया जा रहा है। इसके अनुसार दक्षिण कोरिया भारत को अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी देगा, जिससे मेक इन इंडिया के तहत देश में ही इन तोपों का निर्माण हो सकेगा। इसके अलावा दोनों देश एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी और टेलीकॉम टेक्नोलॉजी पर भी साथ काम कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।